हरे भरे गांव के बीचों बीच एक चौड़ी नदी बहती थी। नदी के किनारे लहराते खेत, आम और पीपल के पेड़, और वहीं बसा था छोटा सा गांव सूरजपुर। इस गांव में लोग सादगी से रहते थे। हर घर में गायें थीं, बकरियां थीं, और लोग खेती किसानी से अपना जीवन चलाते थे। इसी गांव में एक गाय रहती थी, उजली, मोटी ताजी, बड़ी बड़ी करुण आंखों वाली। उसका नाम था गौरी। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। गौरी सुबह खेतों में घास चरती और शाम को सबके लिए दूध देती। वह सिर्फ दूध देने वाली गाय नहीं थी, बल्कि गांव की मानो एक सदस्य थी। गांव के ही पास पीपल के विशाल वृक्ष पर एक अद्भुत नीला तोता रहता था। उसका नाम गांव वालों ने रखा था नीलो। नीले रंग का तोता बड़ा ही दुर्लभ था। उसके पंख चमकते थे जैसे आकाश का टुकड़ा हो। उसकी बोली में मिठास थी और उसकी आंखों में शरारत। गांव के बच्चे अक्सर कहते, नीलो बोलो, नीला आसमान, और नीलो ठहाके मारता। नीला आसमान, हरी धरती, पहली मुलाकात। गौरी और नीलो की दोस्ती किसी कहानी से कम नहीं थी। एक बार गर्मी की दोपहर में गौरी खेत में अकेली चल रही थी। तभी ऊपर से कोई आवाज आई, अरे गौरी, इतनी धूप में क्यों घूम रही है? गौरी ने ऊपर देखा तो शाख पर बैठा नीलो बोला जा रहा था। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, घास की तलाश में आई हूं, धूप तो सह लूंगा। नीलो हंस पड़ा, तुम बड़ी सीधी हो गौरी, धूप से बचना चाहिए। आओ, पेड़ की छांव में बैठ। उस दिन से रोज शाम को दोनों मिलने लगे। नीलो आसमान की कहानियां सुनाता, बादलों की, दूर उड़ते पक्षियों की, और गौरी धरती की कहानियां सुनाती, खेतों की, किसानों की, बच्चों की। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। गांव में बदलाव। कुछ ही समय बाद गांव में लालच का साया छाने लगा। शहर से एक व्यापारी आया। उसने गांव के किसानों से कहा, तुम्हारी यह जमीन मैं खरीद लूंगा, यहां कारखाना बनेगा, तुम्हें मोटा पैसा मिलेगा। कुछ किसान लालच में आ गए, पर कुछ ने विरोध किया। गौरी को महसूस हुआ कि जमीन बिक गई तो खेत उजड़ जाएंगे, घास नहीं बचेगी, नदियां गंदी होंगी। गौरी ने अपनी चिंता नीलो से बांटी। नीलो ने कहा, गौरी, हमें कुछ करना होगा। अगर जमीन बिकी तो न पेड़ रहेंगे, न आसमान साफ रहेगा, और न ही गांव की आत्मसंघर्ष की शुरुआत। गौरी और नीलो ने योजना बनाई। गौरी गांव के बच्चों और औरतों को समझाती कि जमीन बेचोगे तो दूध दही भी खत्म हो जाएगा। नीलो अपनी तेज आवाज में पूरे गांव में संदेश फैलाता, पेड़ बचाओ, खेत बचाओ, नदी बचा। धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे। किसान सोच में पड़ गए कि धन से ज्यादा जरूरी है धरती और प्रकृति। व्यापारी की चाल। व्यापारी हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, अगर यह गाय और यह नीला तोता चुप न हुए तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। उसने अपने लोगों को भेजा। एक रात उन्होंने गौरी को बांधकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन नीलो ने शोर मचाया, बचाओ बचाओ, गौरी को ले जा रहे हैं। गांव वाले दौड़े आए और गौरी को छुड़ा लिया। सबको समझ आया कि व्यापारी गांव का दुश्मन है। गांव की एकता। अब पूरा गांव एकजुट हो गया।